नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामलों में एक बार फिर बढ़ोतरी। जयपुर में एक निजी स्कूल के 12 विद्यार्थी कोरोना संक्रमित पाए गए। मंत्रिमंडल पुनर्गठन और विभागों के बंटवारे के बाद कुछ मंत्रियों ने अपने विभागों का कार्यभार संभाला। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पुरस्कार प्रदान किए। केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री डॉ मनसुख मांडविया ने कहा, देश में उर्वरकों की कोई कमी नहीं। और जयपुर के सांभर सहित कुछ स्थानों पर कौवों और अन्य पक्षियों की लगातार मृत्यु के बाद जिलों में रैपिड रेस्पॉन्स टीमों का गठन। समाचारों के साथ मैं शीला चावला। देश ने कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 117 करोड़ से ज्यादा टीके लगाकर इतिहास रच दिया है। इस महत्वपूर्ण काम में योगदान देने वाले चिकित्सकों, नर्सों और अन्य स्वास्थ्यकर्मियों का आकाशवाणी अभिनंदन करता है। इसके साथ ही हम आपको सतर्क भी करना चाहते हैं कि कोविड संक्रमण अभी खत्म नहीं हुआ है। इसीलिए आप सबसे हमारी अपील है कि जल्दी ही दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को भी टीका लगवाने के लिए प्रेरित करें। साथ ही इन 3 आसान उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित किसी भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1075 पर संपर्क करें। और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामलों में एक बार फिर बढ़ोतरी हो रही है। राज्य में पिछले 24 घंटों में कोविड के 23 मामले सामने आए हैं। जयपुर जिले में 18, अजमेर में 4 और अलवर में 1 व्यक्ति में कोविड की पुष्टि हुई है। कल भी राज्य में 22 मामले सामने आए थे। अब सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 136 हो गई है। जयपुर के एक निजी स्कूल के 12 विद्यार्थियों में कोविड-19 की पुष्टि हुई है। इनमें एक विद्यार्थी 12वीं और बाकी 11वीं कक्षा के हैं। स्कूल प्रबंधन ने 6ठी से 12वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों की 1 सप्ताह के लिए छुट्टी कर दी है। जयपुर के मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉ हंसराज बधालिया ने बताया कि विद्यालय के हॉस्टल में रहने वाले 185 बच्चों की कोविड जांच में 12 बच्चे पॉजिटिव पाए गए। जितने भी बच्चे जो 12 पॉजिटिव वो आउट ऑफ राजस्थान के और वो ये हॉस्टल है। 185 लोग आए थे तो इनके सैंपल लिए गए। फिलहाल क्या है कि जो पॉजिटिव बच्चे 8 बच्चे हैं। अब हमारी जो टीम है वो उसमें कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग करा रही है। जो बच्चे हैं उनके रूममेट रहते हैं जो क्लोज कॉन्टेक्ट में, उनकी हम सैंपलिंग ले रहे हैं। पूरे स्कूल को जो भी हॉस्टल है उनको सैनिटाइज कर दिया गया है और जो बच्चे पॉजिटिव है उनको अलग फ्लोर पर उनके अलग से आइसोलेट कर दिया गया है। अजमेर के स्कूलों में चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग कोरोना जांच के लिए विद्यार्थियों की रैंडम सैंपलिंग करेगा। मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉ के सोनी ने बताया कि विभाग रोजाना 3000 स्कूली बच्चों के सैंपल लेकर जांच कराएगा। उन्होंने बताया कि अजमेर के एक स्कूल में एक छात्रा के संक्रमित मिलने के बाद ये फैसला किया गया है। इस बीच जिले के गांवों में कोरोना के मामले बढ़ने से रोकने के लिए 75 कस्बों के चिकित्सा केंद्रों में भी सैंपलिंग शुरू कर दी गई है। देश में कल 12,000 से अधिक कोविड रोगी संक्रमण मुक्त हुए हैं। इस समय देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर 98.32% है। कल 7,579 लोगों में कोविड संक्रमण की पुष्टि हुई। वर्तमान में लगभग 1,13,000 कोविड रोगियों का उपचार चल रहा है। कोविड टीकाकरण के बाद प्रदेश में पर्यटकों की संख्या में बढ़ोतरी होने लगी है। बीकानेर में भी एक बार फिर देशी विदेशी पर्यटकों की आवाजाही में इजाफा हुआ है। हमारे संवाददाता ने बताया कि कोरोना की पहली और दूसरी लहर के बाद पर्यटन उद्योग को भी मंदी झेलनी पड़ी। अब टीकाकरण होने और मौसम के अच्छे मिजाज के कारण बीकानेर में पर्यटन उद्योग फिर से गति पकड़ने लगा है। पर्यटन उपनिदेशक भानु प्रताप ने कहा कि जिले में सैलानियों की आमद लगातार बढ़ रही है।
बीकानेर में माह जून तक नगण्य पर्यटक थे, जुलाई माह से स्वदेशी पर्यटक है वो यहाँ आए हैं और 12,000 से लेके ये धीरे धीरे बढ़ती हुई 30,000 तक पर्यटक आने लग गए हैं और इस माह तो और भी अच्छे पर्यटक आने की उम्मीद है और एक अच्छा उत्साह है इसके प्रति। बीकानेर की जो है हमारी टूरिस्ट असिस्टेंस फोर्स वो भी रेगुलर अपनी जो है पर्यटक स्थलों पर ड्यूटी का निर्वाह कर रही है। अन्य सांस्कृतिक गतिविधियां हैं वो भी आयोजित हो रही है। प्रोटोकॉल है जो जारी किया गया है सरकार द्वारा कि मास्क पहने, उचित दूरी बनाए रखें, इन सब की हमें पालना करनी होगी। कोविड संबंधी राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर उपलब्ध हैं। मंत्रिमंडल पुनर्गठन और विभागों के बंटवारे के बाद मंत्रियों ने अपने विभागों में कार्यभार संभालना शुरू कर दिया है। शिक्षा मंत्री डॉ बीडी कल्ला, खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास, आपदा प्रबंधन मंत्री गोविंद राम मेघवाल और जल संसाधन मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालवीय ने आज पदभार संभाल लिया है। शिक्षा मंत्री डॉ बीडी कल्ला ने कार्यभार ग्रहण करने के बाद पत्रकारों से बातचीत में कहा कि महात्मा गांधी राजकीय अंग्रेजी माध्यम स्कूलों की संख्या और बढ़ाई जाएगी। शिक्षा मंत्री ने कहा कि राज्य में महिला शिक्षा को बढ़ाने के लिए उचित कदम उठाए जाएंगे। पदभार संभालने के बाद जल संसाधन मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालवीय ने मीडिया से बातचीत में कहा कि विभाग से जुड़ी लंबित परियोजनाओं में तेजी लाकर ईस्टर्न कैनाल परियोजना के बारे में केंद्र सरकार से बातचीत की जाएगी। पुनर्गठन के बाद मंत्रिपरिषद की पहली बैठक कल होगी। बैठक में सभी कैबिनेट और राज्य मंत्री शामिल होंगे। इसमें मिशन 2023 को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए जा सकते हैं। सभी राज्य मंत्रियों को स्वतंत्र प्रभार का मंत्री बनाया गया है। प्रतिपक्ष के उपनेता राजेंद्र राठौड़ ने राज्यपाल कलराज मिश्र को पत्र लिखकर मुख्यमंत्री के सलाहकारों के रूप में विधायकों की नियुक्ति को तत्काल प्रभाव से निरस्त करने की मांग की है। साथ ही उन्होंने संसदीय सचिवों की संभावित नियुक्ति नहीं करने को लेकर राज्य सरकार को पाबंद करने की मांग भी की है। अपने पत्र में श्री राठौड़ ने मंत्रिमंडल की अधिकतम सीमा के बारे में उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के फैसलों का जिक्र किया है। उन्होंने कहा कि असंतुष्ट विधायकों को खुश करने के लिए सलाहकार के रूप में नियुक्ति दी गई है। साथ ही राज्य में विधायकों के संभावित विद्रोह को दबाने के लिए संसदीय सचिवों की नियुक्ति भी की जा रही है, जो पूरी तरह गैर कानूनी है। पूर्व मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वसुंधरा राजे ने आज चित्तौड़गढ़ जिले के सांवलिया सेठ मंदिर में दर्शन के साथ 4 दिवसीय मेवाड़ यात्रा की शुरूआत की। उन्होंने बाद में एक जनसभा भी की। यात्रा का समापन 26 नवंबर को अजमेर में पुष्कर स्थित ब्रह्मा मंदिर में दर्शन के साथ होगा। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचारों में आगे बढ़ने से पहले ये संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। समाचारों में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज राष्ट्रपति भवन में रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पुरस्कार प्रदान किए। लद्दाख में गलवान घाटी में ऑपरेशन स्नो लेपर्ड के दौरान बलिदान देने वाले कर्नल संतोष बाबू को मरणोपरांत महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। सूबेदार संजीव कुमार को जम्मू कश्मीर के केरन सेक्टर में ऑपरेशन के लिए मरणोपरांत कीर्ति चक्र दिया गया। इस अभियान में उन्होंने एक आतंकवादी को मार गिराया था और 2 अन्य को घायल कर दिया था। नायब सूबेदार नुदुराम सोरेन, हवलदार के पलानी, नायक दीपक सिंह और सिपाही गुरतेज सिंह को गलवान घाटी में उनकी वीरतापूर्ण कार्रवाई के लिए मरणोपरांत वीर चक्र से सम्मानित किया गया। भारतीय वायुसेना के प्रमुख एयर चीफ मार्शल विवेक चौधरी को परम विशिष्ट सेवा पदक से नवाजा गया।
केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने आज राज्यों के कृषि मंत्रियों के साथ देश में उर्वरक उपलब्धता की स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने आश्वासन दिया कि देश भर में सभी तरह के उर्वरकों का पर्याप्त उत्पादन हो रहा है और इनकी कोई कमी नहीं है। वर्चुअल माध्यम से आयोजित इस समीक्षा बैठक में राजस्थान सहित 18 राज्यों के कृषि मंत्रियों ने भाग लिया। प्रदेश के कृषि मंत्री लालचंद कटारिया ने इस महीने में राज्य को 5 रैक डीएपी और 1.5 लाख मीट्रिक टन यूरिया की आपूर्ति करने का आग्रह किया। श्री कटारिया ने विषम परिस्थितियों में प्रदेश को डीएपी और यूरिया उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार को धन्यवाद दिया। और अब आजादी का अमृत महोत्सव से जुड़े समाचार। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में इस बार संविधान दिवस पर संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा विशेष आयोजन किया जा रहा है। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने बताया कि 26 नवंबर को संसद के केंद्रीय कक्ष में संविधान दिवस समारोह को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद संबोधित करेंगे। श्री जोशी ने बताया कि राष्ट्रपति के भाषण के बाद पूरा देश संविधान की प्रस्तावना को उनके साथ लाइव पढ़ सकता है। इसे जन अभियान बनाने और जन भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए संसदीय कार्य मंत्रालय ने 2 पोर्टल भी तैयार किए हैं। क्षेत्रीय लोक संपर्क ब्यूरो कोटा की ओर से झालावाड़ जिले के झालरापाटन में आयोजित आजादी का अमृत महोत्सव प्रदर्शनी आज से शुरू हुई। कार्यक्रम के दौरान आजादी से जुड़े पहलुओं पर मौखिक प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता हुई, जिसके विजेताओं को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। जयपुर जिले के सांभर सहित कुछ स्थानों पर कौवों और अन्य पक्षियों की लगातार मृत्यु हो रही है। कुछ कौवों में बर्ड फ्लू की पुष्टि भी हुई है। कल भी सांभर में 7 कौवों की मौत हुई। पशुपालन विभाग की शासन सचिव डॉक्टर आरुषि मलिक ने बताया कि प्रदेश में हाल ही में जोधपुर, पाली और जयपुर के सांभर क्षेत्र में प्रवासी पक्षियों सहित कौवों की मौत हुई है, लेकिन मुर्गियों में फिलहाल बर्ड फ्लू की पुष्टि नहीं हुई है। उन्होंने बताया कि मुर्गी पालन व्यवसाय पूरी तरह सुरक्षित है। पशुपालन विभाग ने एहतियात बरतते हुए सभी जिलों में रैपिड रेस्पॉन्स टीमों का गठन कर राज्य स्तर पर कंट्रोल रूम स्थापित किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी रविवार 28 तारीख को आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 83वीं कड़ी होगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामलों में एक बार फिर बढ़ोतरी हो रही है। जयपुर में एक निजी स्कूल के 12 विद्यार्थी कोरोना संक्रमित पाए गए। मंत्रिमंडल पुनर्गठन और विभागों के बंटवारे के बाद आज कुछ मंत्रियों ने अपने विभागों का कार्यभार संभाल लिया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पुरस्कार प्रदान किए। केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा है कि देश में उर्वरकों की कोई कमी नहीं है। और जयपुर के सांभर सहित कुछ स्थानों पर कौवों और अन्य पक्षियों की लगातार मृत्यु के बाद जिलों में रैपिड रेस्पॉन्स टीमों का गठन किया गया है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।